आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। सबसे पहले हम लोग ये पढ़ते हैं कि फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर क्या है। तो रेक्टिफायर के बारे में ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। रेक्टिफायर जो होता है ये क्या करता है, एसी सिग्नल को कन्वर्ट करता है पल्सेटिंग डीसी सिग्नल में। बट फुल वेव रेक्टिफायर क्या करता है, फुल वेव पल्सेटिंग डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है कि ठीक है। हमने यहाँ पे एक डेफिनेशन भी लिखा है इसका। इट इज़ ए टाइप ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर विच कन्वर्ट एन एसी इनपुट सिग्नल इनटू फुल वेव पल्सेटिंग डीसी सिग्नल। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप इसको एसी इनपुट सिग्नल दोगे, ये ब्रिज रेक्टिफायर का ब्लॉक डायग्राम है। अगर उसका इनपुट सिग्नल प्योर एसी इनपुट हो तो इसको ये क्या करेगा, पल्सेटिंग फुल वेव डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इसको पल्सेटिंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सिग्नल पल्स के फॉर्म में है, और फुल वेव इसलिए है क्योंकि 0 से पाई, पाई से 2 पाई तक का सिग्नल मिल रहा है। जबकि आप हाफ वेव में देखे थे कि हाफ वेव रेक्टिफायर में 0 से पाई तक आउटपुट सिग्नल पल्स के फॉर्म में मिल रहा था, बट पाई से 2 पाई तक उसका सिग्नल क्या था, 0 था। फिर 2 पाई से 3 पाई मिल रहा था सिग्नल, 3 पाई से 4 पाई तक उसका सिग्नल 0 था। एक चीज़ और हमने यहाँ लिखा कि इन दिस रेक्टिफायर आउटपुट सिग्नल फ्लो थ्रू द लोड इन द सेम डायरेक्शन फॉर द बोथ हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी सिग्नल। इसका मतलब ये है कि ये जो रेक्टिफायर है, इसके लोड पे जो आउटपुट सिग्नल वोल्टेज और करंट होगा वो किस तरीके से फ्लो होगा, तो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा फॉर द पॉजिटिव हाफ और निगेटिव हाफ ऑफ इनपुट सिग्नल। ये पॉजिटिव हाफ ऑफ इनपुट सिग्नल है, यानी कि इसका टाइम 0 से पाई हो गया। 0 से पाई के लिए भी एक ही डायरेक्शन में इसका आउटपुट सिग्नल मिल रहा है। फिर पाई से 2 पाई के लिए, यानी कि ये जो निगेटिव हाफ सिग्नल है इसका भी यही आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, जिसका डायरेक्शन क्या है, सेम है। यानी कि इन सारे सिग्नल्स का डायरेक्शन क्या है, सेम है। ठीक है, यानी कि ये अपना डायरेक्शन चेंज नहीं है। डायरेक्शन चेंज करने का मतलब ये होता है कि ये प्लस है और ये नीचे के साइड में आ जाता है, तब इसको बोलते हैं कि ये डायरेक्शन चेंज कर रहा है। आया बात समझ में? चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा है कि इट्स सर्किट इज इन फॉर्म ऑफ ब्रिज, सो इट्स नेम स्टैंड फॉर ब्रिज रेक्टिफायर। यानी कि इसका जो सर्किट्स होता है, इसका जो बेसिक सर्किट्स है, इसमें एक ब्रिज इसका जो बेसिक सर्किट्स है वो ब्रिज के फॉर्म में होता है, इसलिए इसको ब्रिज रेक्टिफायर बोला जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसका जो सर्किट्स है इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज हैं। तो सबसे पहले एसी सप्लाई सोर्स यूज हुआ है इनपुट सिग्नल सप्लाई के लिए, जो कि एसी सप्लाई देगा। फिर यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर यूज हुआ है, जनरली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होता है जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। बट एज पर रिक्वायरमेंट यहाँ पे ट्रांसफार्मर कनेक्टेड हो सकता है, स्टेप अप भी हो सकता था। ठीक है, बट जनरली स्टेप डाउन यूज होता है। चले और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक ब्रिज सर्किट यूज किया गया है। जो ब्रिज सर्किट बनाया गया है वो 4 डायोड को यूज करके बनाया गया है, और ये 4 डायोड एक ब्रिज का फॉर्मेशन करते हैं। इसके 2 नोड के बीच में एक लोड आरएल कनेक्ट किया गया है, जहाँ पे हम लोग को आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। इस सर्किट्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स है उसी के बारे में यहाँ पे हमने लिखा है कि दिस सर्किट कंसिस्ट ऑफ एसी सप्लाई, ये एक एसी सप्लाई यूज किया गया, एक ट्रांसफार्मर, एक यहाँ पे ट्रांसफार्मर यूज किया गया है, 4 डायोड D1 D2 D3 D4 एंड लोड आरएल। क्लियर है? बट रेक्टिफिकेशन का मेन काम जो है डायोड करता है। सो हमने यहाँ पे लिखा है मेनली 4 डायोड्स आर यूज फॉर रेक्टिफिकेशन। आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे ये रेक्टिफिकेशन करता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके वर्किंग पे। सो इसका वर्किंग क्या होगा, तो इसके वर्किंग को समझने के लिए हम लोग इसके वर्किंग को 2 पार्ट में कन्वर्ट कर रखे हैं। पहला पार्ट होगा पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट। पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट कहने का मतलब क्या है, ये इनपुट सिग्नल है, ये इनपुट सिग्नल है, एक साइकिल का हमने सिग्नल लिया है जहाँ पे 0 से पाई पॉजिटिव हाफ होगा। अब इसके लिए हम लोग इस ड्यूरेशन के लिए देखेंगे कि इसका वर्किंग इस सर्किट्स का क्या होगा। सिर्फ 0 से पाई की बात कर रहे हैं, पाई से 2 पाई की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। सो 0 से पाई के लिए आते हैं। जब 0 से पाई तक का सिग्नल फ्लो होता है इस सर्किट से, तो यहाँ पे वोल्टेज प्लस और यहाँ पे माइनस होता है इस टर्मिनल पे। फिर यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे माइनस, और यही वोल्टेज इस नोड पे अप्लाई कर दो, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और ये जो माइनस वोल्टेज है इस नोड पे अप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये यहाँ पे अप्लाई करने से आपको चीज़ें आसान हो जाएंगी।
अब आते हैं, अब उसके बाद आपको नेक्स्ट ये डिसाइड करना होता है कि ये जो वोल्टेज प्लस वोल्टेज अप्लाई किया गया है इस नोड पे, उसके कारण ये डायोड D1 फॉरवर्ड होगा कि रिवर्स होगा। वैसे ही D4 को डिसाइड करना होगा कि ये फॉरवर्ड और रिवर्स होगा, ठीक है, सिर्फ इस पॉजिटिव वोल्टेज के लिए। तो डायोड D1 का ये एनोड टर्मिनल है, ये कैथोड टर्मिनल है। D4 का ये कैथोड है, ये एनोड है। थोड़ा अगर नहीं समझ में आता हो तो यहाँ पे हमने बना रखा है, देखोगे ये डायोड का सर्किट सिंबल है जिसमें ये एनोड टर्मिनल होता है, ये कैथोड टर्मिनल होता है। वैसे ही यहाँ पे थोड़ा सा इसका हेल्प लेके समझ सकते हो आप। तो एनोड ये हो गया। अब एनोड पे पॉजिटिव वोल्टेज मिल रहा है और इसके कैथोड पे पॉजिटिव वोल्टेज मिल रहा है, यानी कि D1 के एनोड पे पॉजिटिव वोल्टेज, तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। और D4 के एनोड कैथोड पे पॉजिटिव वोल्टेज मिल रहा है तो ये रिवर्स हो जाएगा। आपको अच्छे से समझने के लिए डायोड का फॉरवर्ड और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स आना चाहिए। ऑलरेडी मेरा पढ़ाया हुआ है, आप लोग को भी आता होगा। फिर वैसे ही ये निगेटिव वोल्टेज के कारण देखना है D3 और D4 पे, D3 और D2 पे क्या असर होगा। तो ये D2 का कैथोड टर्मिनल है, ये वाला टर्मिनल कैथोड है, और D3 का ये वाला टर्मिनल एनोड है। तो ऑब्वियसली अगर D2 के कैथोड पे निगेटिव वोल्टेज मिलेगा तो ये D2 जो है फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और D3 के एनोड पे निगेटिव वोल्टेज मिलेगा तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं कि D1 और D2 फॉरवर्ड बायस हो रहा है, D3 और D4 रिवर्स बायस हो रहा है। कैसे हो रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव वोल्टेज के कारण हो रहा है। थोड़ा सा इसको रिप्ले करके समझ लोगे। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि जो डायोड फॉरवर्ड और रिवर्स होते हैं, तो फॉरवर्ड वाले जो डायोड होते हैं वो क्लोज स्विच के काम करते हैं, और जो रिवर्स वाले स्विच होते हैं डायोड वो ओपन स्विच का काम करते हैं। तो यहाँ पे जो D1 डायोड है, जो D1 डायोड है, इसके बदले हमने यहाँ पे क्लोज स्विच बना रखा है, और D2 के बदले भी क्लोज स्विच बनाया क्योंकि ये दोनों फॉरवर्ड बायस हो रहे थे, और D3 और D4 को ओपन हमने बना दिया। क्लियर है। ये जानने के बाद अब हम लोग ये कोशिश करेंगे जानने का कि इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो यहाँ पे प्लस वोल्टेज है, इस नोड पे प्लस वोल्टेज है, और इस यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस वोल्टेज है। तो करंट किसी भी सर्किट में प्लस से माइनस की तरफ, यानी कि हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज की तरफ फ्लो होता है। तो यहाँ पे करंट जो है हमारा पॉजिटिव से स्टार्ट होगा फ्लो होना। ये करंट यहाँ पे आएगा इस नोड पे, और उसके बाद इसको दो पाथ मिलेगा। ये करंट इधर भी जाना चाहेगा, इधर भी जाना चाहेगा, बट यहाँ पे ओपन पाथ होने के कारण करंट इधर नहीं फ्लो करके सारा डायोड जो है D1 से फ्लो कर जाएगा, और इस D1 से फ्लो करते वापस इस नोड पे आएगा। फिर से यहाँ पे दो इसको पाथ मिलेगा, इस साइड में भी मिलेगा, इस साइड में मिलेगा, बट इधर करंट फ्लो नहीं करेगा, सारा करंट यहाँ से फ्लो होगा। जब यहाँ से रेजिस्टेंस से इंटर करेगा तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, और RL से जब करंट I फ्लो होगा तो यहाँ पे V0 मिल जाएगा, और V0 का न्यूमेरिकल वैल्यू होगा V0 इक्वल टू I इंटू RL। आई बात समझ में। तो करंट इस तरीके से ऐसे फ्लो हुआ इस सर्किट से, RL से फ्लो होते हुए वापस इस नोड से आएगा, और D2 से होते हुए ये इस नोड से होते हुए ऐसे क्लोज स्विच बना लेगा। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर का थोड़ा सर्किट सिंबल गलत है, यानी कि यहाँ पे एक क्लोज स्विच बना रहा है। सबसे याद रखने वाला बात इसमें ये है कि करंट का डायरेक्शन लोड पे क्या है। तो यहाँ पे देखोगे करंट का जो डायरेक्शन है राइट टू लेफ्ट है, लोड पे करंट का डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस चीज़ को समझोगे, ठीक है, आगे ये बहुत काम आने वाला है। सो यहाँ पे वोल्टेज जो मिला ये पॉजिटिव वोल्टेज मिल गया, इसको एज्यूम किए प्लस, और यहाँ पे माइनस, और इसको आउटपुट वोल्टेज V0 एज्यूम किए। इसको अलग से ऐसे भी बना सकते थे, सिर्फ इतना ही बनाओ। देखो ये यहाँ से ऐसे बना सकते थे, ये करंट ऐसे पास हुआ था यहाँ से, फिर ये लोड रहा यहाँ ऐसे, और फिर ये ऐसे भी बना सकते हो आप, यानी कि करंट आपका जिस जिस डायरेक्शन में फ्लो किया इस तरीके से आपका करंट जो है क्लोज पाथ बना लिया। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे ये चीज़ समझ में आया। अब हम लोग इसका नेक्स्ट वर्किंग वाला पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट हमने रखा है फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल के लिए रखा है। यहाँ पे भी ये बहुत इंटरेस्टिंग है,
ठीक है। तो पॉजिटिव हाफ को तो हम लोग क्लियर कर लिए हैं, ये वाले पार्ट को तो ऑलरेडी हम लोग क्लियर कर लिए हैं, ये इनपुट वोल्टेज भी कर लिए। 0 से पाई वाले के लिए हम लोग देख लिए। अब हमारा टाइमिंग है पाई से 2 पाई के लिए, यानी कि इस निगेटिव हाफ के लिए। इस निगेटिव हाफ के लिए देखते हैं, जब निगेटिव हाफ सिग्नल पास करता है इस सर्किट से तो यहाँ का पोलरिटी चेंज हो जाता है, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। अल्टरनेट इसका नाम ही, अल्टरनेटिंग करंट नाम ही है। टर्मिनल पे इसका पोलरिटी जो होता है चेंज होते रहता है, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस होते रहता है। एक बार जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस, माइनस है वहाँ पे प्लस हो जाएगा। सो यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी प्लस। अब इस नोड पे निगेटिव वोल्टेज मिलेगा, इस नोड पे पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगा। अब आपको डिसाइड करना है कि निगेटिव वोल्टेज के कारण इस D1 पे क्या असर पड़ेगा, फिर इस D4 पे क्या असर पड़ेगा। तो निगेटिव वोल्टेज के कारण हम लोग देखने वाले हैं, यहाँ पे ये एनोड, ये कैथोड टर्मिनल हो जाएगा, ये इसका कैथोड और ये एनोड टर्मिनल हो जाएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एनोड पे निगेटिव वोल्टेज मिलेगा, डायोड D1 के एनोड पे निगेटिव वोल्टेज मिलने के कारण ये रिवर्स बायस हो जाएगा, और D4 के कैथोड पे निगेटिव वोल्टेज मिलेगा तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। वैसे ही इस पॉजिटिव वोल्टेज के कारण देखना है कि भाई ये जो D3 है इस पे क्या असर पड़ेगा। तो पॉजिटिव वोल्टेज के कारण ये D3 का एनोड टर्मिनल, ये इसका कैथोड टर्मिनल होता है, और ये D2 का कैथोड टर्मिनल होगा, ये एनोड टर्मिनल होगा ऑब्वियसली। तो इस पॉजिटिव वोल्टेज के कारण आप देख सकते हो कि D3 जो है फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, क्योंकि इसके एनोड पे पॉजिटिव वोल्टेज मिल रहा है, और D2 जो होगा रिवर्स बायस होगा। क्यों हो रहा है तो आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे D2 के कैथोड पे पॉजिटिव वोल्टेज मिल रहा है तो ये रिवर्स होगा। इस तरीके से 2 डायोड फॉरवर्ड और रिवर्स हुआ, लिख लो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहेगा। कौन कौन सा डायोड फॉरवर्ड हो रहा है तो D3 और D4, D3 एंड D4 क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया। रिवर्स कौन कौन सा डायोड हो रहा है तो D1 एंड D2 आपका रिवर्स बायस हो गया। आया बात समझ में। अब हम लोग इसको देखेंगे, इसको ओपन स्विच और क्लोज स्विच से भी डिसाइड करना है कि कैसे होगा। तो इसी सर्किट्स को के बदले हमने एक सर्किट यहाँ पे बना रखा है, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस के लिए। ये वाला जो पार्ट है D1 का, ये रिवर्स बायस हो रहा है तो इसको ओपन स्विच कर लोगे। ये D1 ओपन स्विच का काम किया। D4 कैसा काम किया तो फॉरवर्ड बायस है, क्लोज स्विच का काम करेगा, D4 लिख लो। वापस आ जाओ D2 पे, तो D2 रिवर्स बायस है, ऑब्वियसली रिवर्स के केस में ओपन D2 है ये, और ये है D3 जो कि फॉरवर्ड है, ऐसे बना लो, ये हो गया D3। आई बात समझ में। अब इसके बाद डिसाइड करो कि सर्किट्स में करंट कैसे फ्लो होगा। तो करंट प्लस से माइनस की तरफ फ्लो होता है, तो करंट ऑब्वियसली यहाँ से चलेगा, ऐसे इधर से ऐसे चलेगा इस ट्रांसफार्मर से, और इस नोड पे पहुंचेगा, फिर इधर और इधर दोनों साइड जाना चाहेगा। बट करंट इस साइड में फ्लो होगा क्योंकि क्लोज है, इधर करंट फ्लो नहीं करता है क्योंकि ओपन स्विच है। तो करंट आपको D3 से होते हुए इस लोड से ऐसे फ्लो करेगा, इधर तो जाएगा नहीं क्योंकि D1 आपका ओपन स्विच का काम कर रहा है। अब जब लोड से करंट I फ्लो होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे V0 प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। ये प्लस माइनस रेसिस्टेंस के टर्मिनल को कैसे डिसाइड करते हैं तो हमने बताया है कि जहाँ से करंट इंटर करता है वहाँ पे प्लस, जहाँ से करंट बाहर निकलेगा माइनस। तो प्लस माइनस, और यहाँ पे वोल्टेज मिल जाएगा जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू होगा V0 इक्वल टू IRL। और करंट जो है यहाँ से फ्लो होके, इस लोड से फ्लो होके आउटपुट वोल्टेज देते हुए यहाँ से ऐसे D4 से होते हुए ऐसे क्लोज सर्किट बना लेगा। यानी कि मेरे हाथ के इशारों को समझोगे, ऐसे करंट फ्लो होगा और एक क्लोज सर्किट बनाएगा सर्किट्स में, और इस तरीके से करंट फ्लो हो जाएगा। सबसे याद रखने वाला बात क्या है कि करंट का डायरेक्शन देखो। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल हो रहा था, पॉजिटिव हाफ साइकिल के केस में भी राइट टू लेफ्ट करंट फ्लो हुआ था, अभी भी राइट टू लेफ्ट करंट फ्लो हो रहा है लोड पे। यानी कि करंट का डायरेक्शन लोड पे क्या है, सेम है। यहाँ पे भी वोल्टेज आपको पॉजिटिव मिलेगा क्योंकि यहाँ पे अभी भी पोलरिटी प्लस है, यहाँ पे माइनस है। एज यूजुअल आप देख सकते हो, ये हम लोग किसके लिए ले रहे हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। तो इसके लिए भी देखोगे उस समय करंट हमारा कैसे फ्लो हो रहा था, ऐसे फ्लो हो रहा था राइट टू लेफ्ट। यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे माइनस था, तो प्लस माइनस का पोलरिटी सेम होने के कारण आपको आउटपुट वोल्टेज सेम मिलेगा। आया बात समझ में, ठीक है। तो ये आपको ऐसे करंट होगा। यही प्रोसेस जो है बार बार रिपीट होते रहता है।
चलो एक बार फिर से मैं इसको ओवरऑल रिवीजन करा देता हूँ, इसको फिर से रिपीट करा देता हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है। तो अलग से मैं इसका एक डायग्राम बना लेता हूँ फिर से। ये आपका ट्रांसफार्मर रहा, इनपुट ट्रांसफार्मर, ये ऐसे ट्रांसफार्मर रहा, ठीक है। यहाँ पे 4 डायोड था, ये D1 डायोड था, ये इसको D1 बोलते हैं हम लोग। यहाँ पे था D2, ठीक है, और ये रहा D3 और ये रहा D4, ठीक है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल का केस ले लो, पॉजिटिव हाफ साइकिल का केस लोगे जब ये सिग्नल आपका ये पॉजिटिव हाफ है 0 से पाई, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। करेंट देखो कैसे फ्लो हो रहा है, मेन चीज़ जो बताना है, करेंट जो है ये ग्रीन वाला स्केच यूज कर रहे हैं, ऐसे फ्लो हो रहा है। ये लोड है, लोड से ऐसे और इस डायोड से होते हुए D2 से होते हुए ऐसे फ्लो कर रहा है। किसके लिए? पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, ठीक है। और निगेटिव हाफ साइकिल के लिए ले लो, ये हम रेड वाला स्केच यूज कर रहे हैं, आप भी यूज कर सकते हो रेड कलर का। उस समय यहाँ का पोलरिटी चेंज हुआ था, माइनस और प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। और करंट इस केस में कैसे फ्लो हुआ था? तो करंट ऐसे फ्लो हुआ था, देखोगे ये करंट जो है D1 से होते हुए ऐसे फ्लो हुआ था, ऐसे देखोगे करंट कैसे चल रहा है। आया? रेड वाला जो पाथ है निगेटिव हाफ साइकिल के लिए है, ग्रीन वाला जो पाथ है पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए है। इसको एक बार रिवीजन कर लोगे, ठीक है। उसके बाद इसके वेवफॉर्म को क्लियर करते हैं। इसका जो वेवफॉर्म होगा ये बिल्कुल वैसे ही सेंटर टैप ट्रांसफार्मर की तरह होगा। ये इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये निगेटिव, ये इनपुट का वेवफॉर्म हमने बनाया है, ये आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म बनाया है। आउटपुट वोल्टेज एक ही डायरेक्शन में इसका मिलेगा, इसका एम्पलीट्यूड जो होगा आउटपुट वोल्टेज का इनपुट वोल्टेज के बराबर ही होगा। हम पहले भी बता चुके हैं रेक्टिफायर में इनपुट आउटपुट वोल्टेज का एम्पलीट्यूड क्या होता है? सेम होता है। तो ये इसका फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट वेवफॉर्म हो गया। और ये करंट का हो गया, जहाँ पे करंट का एम्पलीट्यूड वोल्टेज के एम्पलीट्यूड से कम होता है। करंट का एम्पलीट्यूड कम होने के कारण इसका वैल्यू है I = V/R। लीनियर सर्किट में करंट का एम्पलीट्यूड कम होता है। चलो अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो में मैं इसका एनालिसिस पढ़ाऊँगा। ओके, बाय।